जब भी इस मानव का पतन होता है तो उसके लिए कसाय काम करती है। क्रोध है, मान है, माया है और लोभ है। लोभ मनुष्य को पतन की तरफ ले जाता है। इसलिए धर्मशास्त्रों में कहा है कि लोभ कभी भी नहीं करना चाहिए। जो मिल जाए उसमें संतोष, जितना मिल जाए उसमें कार चलाने का और एकत्र करने की कोशिश नहीं करने का। सबका भाग्य अलग अलग है। जो चीज जिसके भाग्य में लिखी हुई है वो उसके भाग्य में अवश्य जानी चाहिए। अगर तुमने लोभ में आकर के ज्यादा संग्रह कर लिया, ज्यादा इकट्ठा कर लिया, तो जो दूसरे के भाग्य में मिलने वाला था उनको नहीं मिलेगा, वो कष्ट में आएगा, उसका पाप तुमको लगेगा। संतोषम परमम सुखम लिखा है। संतोष जो है सुख का कारण है, लोभ है वो दुख का कारण है। धर्मशास्त्रों में दृष्टांत पाया जाता है। एक ब्राह्मण बनारस जाकर के और चारों वेद को पढ़ करके आ गया। घर में आया, अपनी पत्नी को बोला मैं ये पढ़ा वो किया, 12 साल करके आए। बोले अच्छा, तो बोले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। तो बोलो क्या है? बोले लोग पाप का बाप कौन है? पाप का बाप कौन है? अब बेचारा परेशान हुआ, बहुत सोचा, बहुत सोचा, बहुत सोचा। फिर सारे धर्म पुराण कथा सारे 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 ढूंढ डाले, लेकिन कहीं पाप का बाप जो है मिला नहीं, उसका उत्तर नहीं मिला। तब उसके घर वाले ने बोला तुम्हारे वेद पुराण जो भी पढ़े सब बेकार है, पाप का बाप नहीं जानते हो, अब तुम पढ़ के आओ, जाओ यहाँ से। फिर बेचारा वापस गया। जा रहा गया, एक गांव पड़ गया, एक मकान रात शाम पड़ गई, एक मकान की छत के नीचे ठहर गया। वो मकान था वेश्या का। वेश्या ने देखा अरे मेरे द्वार पर कोई नहीं आता है, तो तिलकदारी वगैरह को ब्राह्मण देवता है आए, चलो इनका स्वागत कार्य किया जाए। नीचे आए, पूछा, सारे की सारी परिस्थिति जानी। बोले वापस कहाँ जा रहे हो? बोले पाप का बाप पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। बोले अच्छा चलो कोई बात नहीं है। बोले अभी आप हमारे यहाँ आए हैं तो आप क्या करिए, भगवान का भक्ति भजन वजन सारा कर लीजिए सवेरा होते ही, और फिर चले जाना। रुक गए। फिर बोला कि अरे मेरे यहाँ मेहमान आए आप, तो क्या करिए, मेरे यहाँ का भोजन ग्रहण करिए, भोजन ग्रहण करिए। हे बोले तुम कौन हो? बोले मैं वेश्या। बोले तुम ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण, तू वेश्या, तेरे यहाँ का भोजन में कैसे, मैं तुम भ्रष्ट हो जाऊंगा। अरे बोले महाराज महाराज बात तो सुनो, बात तो सुनो। तो अगर बोले तुम हमारे यहाँ का भोजन ग्रहण कर लोगे, मैं उसको छूऊंगी भी नहीं, कुछ नहीं करूंगी, सीधा आटा ला करके दे दूंगी, आप बना लो अपना खा लो। लेकिन एक जो है सोने की 10 मोहरें तुमको दे दूंगा। सोने की मोहरें देखी, लोभ में आ गए, स्वीकार कर लिया। अब खाना बनाए। खाना बनाने के बाद जो क्या है, अब वो कहने लगी कि अरे ब्राह्मण देवता, मेरा जीवन तो पाप में है, मेरा जीवन पवित्र होना चाहिए, इसलिए आप क्या करिए, आपकी थाली में कुछ चीज एक परोसने दीजिए मुझको, 20 सोने की मोहरें और दूंगी। ब्राह्मण देवता आ गए लोग में, मोहरें ले ली और उसके हाथ से थाली में परोसना स्वीकार कर लिया। उसके बाद जब खाने का नंबर आया तब बोले महाराज सब कुछ हो गया तो कोई यहाँ कौन देखने वाला है, एक गिलास मेरे हाथ से खा लो, मैं 50 सोने के मोहरें और दूंगी। तो हाँ देखा उन्होंने, बोले चलो ठीक है, अब तू नहीं मानती है तो ले लूंगा। बस 50 सोने की मोहरें ले ली और गिलास उठाया और ब्राह्मण देवता के मुंह में देने लगा, तो मुंह में तो नहीं दिया, और ब्राह्मण तो उठाकर एक थप्पड़ मार दिया वेश्या ने,
अब वो खाना वाना तो सब भूल गए, बोले तूने मेरे को थप्पड़ क्यों मारा, थप्पड़ क्यों मारा तूने मेरे को। अरे बोले पाप का बाप कौन है, वो पढ़ाने के लिए मैंने तुमको थप्पड़ मारा है। बोलो वो कैसे। अरे बोले तुम ब्राह्मण देवता, मैं जात की वेश्या, और मेरे यहाँ का भोजन सिर्फ पैसे के लोभ में मेरे मेरे हाथ से परोसना और मेरे हाथ से एक ग्रास ग्रहण करने का तुमने जो क्या है स्वीकार कर लिया, तो अब को तुमको बनारस जाने की जरूरत नहीं है। पाप का बाप जो है वो लोभ है। इसलिए कहने का क्या मतलब है, मनुष्य लोभ वसात कुछ भी करता है और उस पाप में पड़ करके दुर्गति का पात्र बन जाता है। दुनिया में तुम देखोगे लोभ के कारण लोग जो दुनिया कहाँ जा रही और दुखमय उनका वातावरण निकल रहा है। महाभारत तो आप जानते ही हैं, नारायण श्री कृष्ण ने दुर्योधन को बहुत समझाया, नहीं समझा। लास्ट में उसको कहा कि भाई तू कुछ कर, 5 गांव दे दे, 5 गांव दे दे। बोले मैं 5 गांव की बात तो छोड़ दो, सुई के नोक के बराबर भी पांडवों को जमीन नहीं दूंगा। अंत तो गत्वा वो लोभ में आया, उसने कुछ दिया नहीं, महायुद्ध हुआ और लोग के वसात जो है युद्ध भूमि में मारा गया। इस प्रकार के बहुत सारे दृष्टांत कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब क्या करिए, अति आशा जो है उसको कम करिए, अति संग्रह उसको कम करिए और अति भोजन को कम करिए, खान पीन को अति को कम करिए। जो भी अति होगा नुकसान होगा। और धन संग्रह तो करना ही नहीं, जितना चाहिए उतना करो और बाकी दूसरों को जाने दो। ये धन संग्रह के लोभ में जीव जो क्या है दुर्गति का पात्र बन जाता है। तो आपको जितनी आवश्यकता उतना रखिए। मेरी बात आप लोग सब समझ में होंगे। इसीलिए लोभ पाप का बाप है। लोभ कभी भी हमको अपने जीवन में नहीं करना चाहिए। कल्याण और सुख शांति का उपाय है। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।